छोटे से शहर में रोहन नाम का एक मैगी वाला रहता था। उसकी सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान थी। हर शाम वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रोहन की मैगी पूरे शहर में मशहूर थी, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी ईमानदारी थी। लोग अक्सर कहते थे कि रोहन जैसा सीधा और सच्चा इंसान मिलना मुश्किल है। मैगी तो हर कोई बना सकता है, लेकिन भरोसा कमाना आसान नहीं होता। हर दिन रोहन सुबह जल्दी उठता, दुकान साफ करता और ताज़ी सामग्री तैयार करता। उसका एक नियम था, कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देना। अगर किसी से गलती से ज्यादा पैसे मिल जाते तो वो तुरंत लौटा देता था। मेहनत की कमाई ही सबसे अच्छी कमाई होती है। एक दिन शहर में तेज बारिश हो रही थी, सड़कें लगभग खाली थी। रोहन अपनी दुकान समेटने ही वाला था कि तभी एक लड़का भागता हुआ आया। उसका नाम राहुल था। भैया, वो बहुत भूख लगी है, एक प्लेट गर्मा गर्म मैगी बना दीजिए। क्यों नहीं भाई, अभी बनाता हूँ। रोहन ने जल्दी से स्वादिष्ट मैगी तैयार की। मैगी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। राहुल ने बड़े मजे से मैगी खाई। वाह भैया, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने पहले कभी नहीं खाई। धन्यवाद भाई। उसी समय राहुल की फोन पर एक जरूरी कॉल आ गई। वो जल्दी जल्दी पैसे देकर वहां से चला गया, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना बटुआ दुकान पर ही भूल गया। अरे, ये बटुआ किसका रह गया? रोहन ने बटुआ उठाया। उसके अंदर बहुत सारी पैसे थी, साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी थी। लगता है किसी को इसकी बहुत जरूरत होगी। उस समय दुकान पर कोई नहीं था। रोहन चाहता तो पैसे रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसने ऐसा सोचा तक नहीं। उसने बटुए को सुरक्षित रख दिया। जो मेरा नहीं है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। उधर राहुल घर पहुंचा। जैसे ही उसने जेब देखी, उसके होश उड़ गए। अरे नहीं, मेरा बटुआ कहाँ गया? उस बटुए में उसकी कॉलेज फीस के पैसे थी। वो घबरा गया। अगर बटुआ नहीं मिला तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उसे अचानक याद आया कि वो आखिरी बार रोहन की दुकान पर गया था। वो तुरंत वापस भागा। बारिश अब भी हो रही थी। भैया, क्या आपको मेरा बटुआ मिला? क्या उसमें फीस के पैसे और कुछ कागज थे? हाँ, वही मेरा बटुआ है। तो चिंता मत करो, ये लो। रोहन ने मुस्कुराते हुए बटुआ राहुल को दे दिया। राहुल ने बटुआ खोला। सारे पैसे सुरक्षित थी, एक भी रुपया कम नहीं था। भैया, आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आजकल इतने ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? ईमानदारी छोड़ दी जाए तो इंसान के पास बचता ही क्या है। राहुल बहुत प्रभावित हुआ। उसने इनाम के रूप में कुछ पैसे देने चाहिए। भैया, कृपया ये पैसे रख लीजिए। नहीं भाई, मैं किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाता। राहुल ने रोहन की बात दिल से महसूस की। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को ये घटना बताई। फिर दोस्तों ने अपने दोस्तों को बताया। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में रोहन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। अगर अच्छी मैगी खानी हो और किसी ईमानदार इंसान से मिलना हो तो रोहन भैया की दुकान पर जाओ। धीरे धीरे रोहन की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। जो लोग पहले कभी नहीं आई थी, वे भी आने लगी। क्या आप वही रोहन हैं जिन्होंने बटुआ लौटाया था? जी, लेकिन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। कुछ महीनों बाद रोहन की छोटी दुकान एक बड़ी फूड स्टॉल में बदल गई। अब वहाँ बैठने की भी व्यवस्था थी। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी रोहन नहीं बदला। वो पहले की तरह विनम्र और ईमानदार रहा। भैया, अब तो आपकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई है। ये सब लोगों की भरोसे की वजह से हुआ है। उस दिन के बाद रोहन और भी मेहनत से काम करने लगा। उसकी मैगी का स्वाद लोगों को पसंद आता था, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उसकी सच्चाई की इज्जत करते थे। रोहन ने साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। देर से ही सही, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। सीख: ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो इंसान सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता,